जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आज भी आपका पेपर था यूपी ट्रिपल एससी पेट, यानी आज है 16 अक्टूबर और दोस्तों सेकंड शिफ्ट के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। आपको बता दें, इसके पहले हमने तीनों पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। तो ये दोस्तों आज अंतिम पेपर है, क्योंकि आपको पता है 4 ही शिफ्ट में पेपर था, 15 को 2 और 16 को 2। ठीक है, तो 16 तारीख के अंतिम पेपर देखें दोस्तों, आपको पता है इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर का और 1/4 माइनस मार्किंग के साथ में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, इसको फटाफट आपको आंसर बताते रहेंगे और आप इनको मिला लेंगे और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं साथियों कि वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे, एस मनी द्वारा ये चीजें लॉन्च की गई हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 पड़ोसी द्वीप है दोस्तों भारत के। तो आपको ही पता होगा दोस्तों कि श्रीलंका और मालदीव दोस्तों क्या है, श्रीलंका और मालदीव दोस्तों क्या है, इसके 2 पड़ोसी क्या हैं साथियों, आपके देश हैं। ठीक है, क्या है, श्रीलंका और मालदीव दोस्तों क्या हैं, 2 पड़ोसी देश हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप समझेंगे कि सर आपने लक्षद्वीप और श्रीलंका क्यों नहीं लगा। देखिए लक्षद्वीप अपने भारत का हिस्सा, कोई देश नहीं है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी। दोस्तों आपको पता होगा कि ओमान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि ओमान की राजधानी है मस्कट। ठीक है, मस्कट हो जाएगा दोस्तों। आपको पता होगा कि मास्को रूस की और माले दोस्तों किसकी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मालदीव की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, माले किसकी राजधानी है, तो मालदीव की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरू की थी दोस्तों। तो किसने शुरू की है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि किसने की है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों कि 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि कौन थे, तो आपको पता होगा दोस्तों कौन थे, गणेश मावलंकर। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी दोस्तों ओम बिरला जी हैं। ठीक है, वर्तमान में। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो आपको पता होगा 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस हम मनाते हैं संपूर्ण विश्व में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कहा गया कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर बोलते दोस्तों। तो याद रखेंगे, सफेद शहर दोस्तों उदयपुर को बोलते हैं। देखिए पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं, जो कि राजधानी भी है कहाँ की, राजस्थान की। चलिए सी ऑप्शन। अगला है कि निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो आपको पता होगा दमन दोस्तों, आपको पता है दादरा नगर हवेली दमन द्वीप के, ये भी केंद्र शासित। पुदुचेरी दोस्तों, पुदुचेरी यानी कि ये भी दोस्तों केंद्र शासित के, कवरत्ती भी दोस्तों केंद्र शासित। मगर दोस्तों आइजोल मिजोरम दोस्तों, आइजोल दोस्तों राज्य की राजधानी, ना कि किसी केंद्र की। ठीक है, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या। तो आपको पता होगा दोस्तों यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है। क्या है, बेसबॉल है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। देखिए बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया था आपको कि भैया किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा था। चलिए आगे है हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है दोस्तों, अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखा जाता है दोस्तों। किसके आकलन में ध्यान में रखते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के उसको दोस्तों ध्यान में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए महोत्सव से क्वेश्चन आया था। संगाई महोत्सव दोस्तों बहुत ही चर्चित महोत्सव है। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया था दोस्तों, आपको पता होगा मणिपुर में दोस्तों इसको आयोजित करते हैं। कहां पर, मणिपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर से। अब साथियों आपको 13 से 17 तक क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है, इसके आपको आंसर देने हैं। तो फटाफट आप गद्यांश पढ़ते रहिएगा, हम इसके आंसर आपको बताते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए क्या है पहला क्या है दोस्तों कि नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। ठीक है,
सबसे सही तर्क युक्त उत्तर कौन सा होगा? दोस्तों आपको बता दें कि वैसे भी दोस्तों ये बहुत अच्छी बात कही इस क्वेश्चन ने कि वह नेता खुद नहीं चाहते कोई क्या हो, पढ़ा लिखा हो। क्यों? देखिए डी ऑप्शन बढ़िया हो जाएगा कि शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही, आपका डी ऑप्शन एकदम सटीक बैठेगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से आजादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं देती, नहीं पड़ती? सबसे उपयुक्त क्या होगा कि सबसे अच्छा इसका दोस्तों उदाहरण क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं इसका डी ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। कौन सा डी ऑप्शन दोस्तों? कि आजादी से पूर्व नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, जब देश हमारा आजाद हो रहा था तो बहुत से लोग दोस्तों देश की आजादी में काम आए थे। ठीक है, आजादी में भाग लिया दोस्तों, उसकी लड़ाई में दोस्तों इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, मगर दोस्तों आज क्या है आप जानते हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये नेता एन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा मेरे साथियों? तो आपको पता होगा कि कौन सा होता है इनका दोस्तों, तो आपको पता है जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। ठीक है, मेन इनका रीजन होता है भैया हमें वोट मिल जाए। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद के आधार बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उपयुक्त क्या होगा मेरे साथियों? तो आप चौथा ऑप्शन देखेंगे, डी नंबर देखेंगे, क्या कहा गया है कि चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने की वादा करते हैं। आप देखेंगे दोस्तों सबसे लुभावना विज्ञापन होता है भैया मुफ्त में ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, चुनाव जीतने के लिए, और ऐसे वो चुनाव जीतते भी देखे आते हैं क्योंकि जनता भी दोस्तों मुफ्त की चीजें देखती है। ठीक है, चलिए अगला है कि नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही उपयुक्त तरीका क्या होगा? दोस्तों आपको बता दें स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। दोस्तों आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी, रोज ऐसी चीजें चलती हैं कि एमएलए हो या फिर दोस्तों एमपी हो, सांसद हो, सबके सब दोस्तों पैसों पे बिक जाते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दोस्तों वो क्या करते हैं, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चलाते हैं और बोलते हैं कि साथियों क्या कि हम देश की सेवा करना थे, उस पार्टी में हमें सेवा करने नहीं दिया गया। चलिए फिर दोस्तों 18 से 22 तक देखते हैं, इसके हम सारे आंसर करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखते रहिएगा कि भैया इसमें क्या कहा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भय जाता है? दोस्तों तो कब भय जाता है दोस्तों? जब आपको इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट माना जाएगा। अगला है प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि भैया हमें मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदैव सदा परिपूरित रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 20 नंबर, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? ठीक है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला? दोस्तों आपको बता दें अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। ठीक है, चलिए तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव क्या हैं, रचनात्मक है मेरे साथियों? तो सभी भाव किसके रचनात्मक हैं? तो आप देखेंगे आशा, डी नंबर देखेंगे दोस्तों बिल्कुल सही। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। दोस्तों डी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन। क्या साथियों 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? भैया हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम आशा, उत्लुप्तता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आप पाई चार्ट देते दोस्तों, ये पाई चार्ट दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए हर तरीके के दोस्तों छात्र हैं, छात्र के नाम है, फिर दोस्तों उनके दोस्तों अधिकतम अंक दिए गए हैं, जैसे इतिहास में कितने पाए हैं, जैसे अंक कितने 65 पाए हैं, ब्रिजेश ने 80 पाए। दोस्तों इस तरीके से दिए गए हैं, सबके अंक दिए गए हैं। ठीक है, और इधर देखेंगे तो कंप्यूटर तक दिए गए हैं। ठीक, थोड़ा सा कट रहा है, इसको आप मैनेज कर लीजिए, दिख रहा होगा 80, 90, 70, 60, 80, 70। ठीक है, तो दोस्तों हमें आपको दिखाना है केवल इनके क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, बस आप ये मिला लीजिएगा। इसको अगर आप कहेंगे तो बाद में दोस्तों इसका हम पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले का आंसर क्या होगा, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त
प्राप्त लगभग दोस्तों, ये लगभग है, औसतन कितना दोस्तों आप देखेंगे 89 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने दोस्तों? एहान का हम जोड़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। एहान का अगर जोड़ते दोस्तों तो आप जोड़ेंगे ना तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? 442, 442, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है दोस्तों? तो किस विषय में कुल प्रतिशत क्या है न्यूनतम? दोस्तों आपको पता है कि हमेशा गणित ही दोस्तों न्यूनतम लाते नहीं। चलिए गणित हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना दोस्तों? ब्रजेश का कुल प्रतिशत कितना है लगभग? तो आप देखेंगे ब्रजेश को दोस्तों 78% हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है सभी विषयों में 60 से अधिक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है जो 60 से अधिक पाए दोस्तों? तो आपको देखेंगे, उसको लगाएंगे तो आपका 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 28 से ये देखिए दूसरी तालिका आ चुकी है, दूसरा दोस्तों पाई चार्ट आ चुका है। 28 नंबर में क्या दिया है देखिए, वर्ष दिया 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, है ना, 21 था दोस्तों। इसमें क्या है, कंपनियां दी हैं कि भैया 5 प्रकार के कार निर्मित करते हैं ABCDE। तो इनके बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। सीधा हम क्वेश्चन पे आएंगे, ज्यादा समय आपका व्यतीत नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2016 से 21 तक ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने % की थी दोस्तों? तो याद रखें कितने % की थी? तो 10.87%, ठीक है। अगला है पिछले वर्ष में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों? तो किस प्रकार के कार के उत्पादन में सतत वृद्धि हुई थी? तो दोस्तों आपको याद करना है, ना बी था, ना ए था, ना डी था, यानी इनमें से कोई नहीं साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है सर्वाधिक दोस्तों? तो आपको पता होगा ए के प्रकार के कारों की संख्या। चलिए 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या, वर्ष 2018 से 21 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने % की कमी आई दोस्तों? आप देखेंगे तो कितने % की? 4.35% की कमी आ चुकी है, ठीक है। अगला है वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन, वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने % था दोस्तों? आप देखेंगे तो लगभग निकालें दोस्तों 53.5% आ जाएगा लगभग में। अगला है दोस्तों, फिर से दोस्तों पाई चार्ट अगला आ चुका दोस्तों, ये देखिए ये असली वाला पाई चार्ट है और सबसे वाला। तो चलिए इसके क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन कहां 33 से आपको 37 के बीच मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों ये आप लोग लगाते रहिएगा, हम केवल और केवल इसके आंसर आपको बताने वाले हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन, क्या है कि संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा दोस्तों? आप देखेंगे कितने डिग्री होगा? तो 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला है पुस्तक का मूल लागत मूल से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल 160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी मेरे दोस्तों? तो अगर आप इसको सॉल्व किए होंगे तो आपको पता है उसकी लागत कितनी जाएगी? 40 रुपए, ठीक है। अगला है यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि कितनी? 80,500 हो तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% लाभ अर्जित कर सके? तो कितना हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही जाएगा 387.02%, ठीक है, 2 रुपए। चलिए अगला है कि पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने % कम है दोस्तों? तो कितने % कम है ये बताना है दोस्तों। 20% क्या है ये? कम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रा लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी साथियों? तो आप बताएंगे 16,480 रुपए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं दोस्तों, ये ईसीजी जैसा बना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन दोस्तों लगभग 3 शिफ्टों में पूछा गया, ठीक है। और ये देखिए ये इसमें सबसे एक मतलब ये ऐसा है कि एक ही वाला है दोस्तों और उसमें देखेंगे 2-2 तरंगे चल रही थी, ठीक है। चलिए इसमें कंपनी के बारे में बताया, सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया क्वेश्चन 21 वर्ष में कंपनी की आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे दोस्तों। आप देखेंगे तो 2003 में, ठीक है। कब? 2003 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 में एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था तो वर्ष 2005 में आयात कितना होगा दोस्तों? तो वर्ष 2005 में आयात कितना होगा? तो 450 करोड़ रुपए का। कितने का? 450 करोड़ रुपए का दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल से समझ में आना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 40 नंबर क्वेश्चन क्या
क्या है तो देखते हैं दोस्तों, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ रुपए था तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना होगा तो 325 करोड़। कितना? 325 करोड़ मेरे साथियों। चलिए अगला, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों का निर्यात आयात से अधिक है? तो साथियों आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा भैया कि 4 ऐसे हैं जिनका निर्यात आयात से अधिक है। चलिए अगला वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी दोस्तों? तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है, डेटा अपर्याप्त है। क्या है? डेटा अपर्याप्त है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन, अब हमारा पाई चार्ट समाप्त हो चुका है, अब चलते हैं दोस्तों जीके जीएस की तरफ। ठीक है, चलिए अब अगला है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था दोस्तों? आपको पता होगा अहिंसा दोस्तों, अहिंसा आस्ते है ना अपरिग्रह। चलिए तो 5 महाव्रत है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों सिद्धांत क्या है, इसका सही सिद्धांत क्या हो जाएगा? अहिंसा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया? आपको पता दोस्तों कि समुद्रगुप्त द्वितीय, देखिए समुद्रगुप्त द्वितीय और अकबर, इनके यहाँ दोस्तों नवरत्न थे। ठीक है, और आप बता दें कि जो आपके दोस्तों अष्टदिग्गज शिवाजी के यहाँ दोस्तों कौन थे? महाराजा शिवाजी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ कौन थे? अष्टदिग्गज थे। क्या थे? अष्टदिग्गज थे। ठीक है, सॉरी अष्टप्रधान थे। क्या दोस्तों? शिवाजी के यहाँ अष्टप्रधान थे और अष्टदिग्गज दोस्तों देवराय के यहाँ थे। ठीक है, कृष्ण देवराय के यहाँ। चलिए अगला है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसने सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया दोस्तों? तो किसने दोस्तों सबसे अधिक वंश, सबसे कम वंश तक, सबसे कम पूछा है दोस्तों, तो किसने सबसे कम शासन किया था? खिलजी वंश। हम बहुत अच्छे पढ़ा थे, इसको आपको पता होगा। ठीक है, अगला डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जो अवध को दोस्तों किस तरीके से कब्जा लिया था दोस्तों? उसने कहा था कि राज्य में क्या है, अव्यवस्था सही है, मतलब व्यवस्था सही नहीं दोस्तों, इस माध्यम से इसको अपने में हड़पा था। चलिए अगला है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए दोस्तों। आपको पता होगा कि लोथा दोस्तों बहुत फेमस है, ये क्या है? हड़प्पा का बंदरगाह है। क्या है साथियों? हड़प्पा का बंदरगाह है। चलिए अगला है कि बंगाल में आंदोलन के दौरान, क्या साथियों? बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था दोस्तों। किसने किया था? स्वदेशी। कैसा झंडा था? स्वदेशी था। चलिए अगला है खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में दोस्तों जो आपका बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया था दोस्तों। कब किया था? 1919 में। चलिए अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो ये चीज आपको पता होगा कितनी की गई थी दोस्तों? 7। क्या? 7 मेरे साथियों। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले दोस्तों को पता होगा कि मेरठ से दोस्तों सिपाहियों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? सिपाही द्वारा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो आपको पता होगा दोस्तों कौन सी है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर दोस्तों, बिल्कुल सही, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों पर बहने वाली पवन कौन सी दोस्तों? आपको पता है लू कहलाती है दोस्तों। आपको बता दें काल बैसाखी कहाँ? तो ये पश्चिम बंगाल के आसपास आती है। ठीक है, मैंगो शावर दोस्तों आपको पता है कि पश्चिमी तट पे आती है। ठीक है, तो ये चीज आप कहेंगे दोस्तों लू कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? लू कहते हैं। अगला है कि भारत की मानक यामोत्तर दोस्तों रेखा कहां कौन सी है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि ये कौन सी 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर दोस्तों। आपको पता होगा इसके बारे में कि ये अपने प्रयागराज के नैनी से गुजरती है दोस्तों, जो कि आपको पता है जीएमटी से 5.5 घंटा आगे। कितने घंटे? 5.5 घंटा दोस्तों ये आगे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया दोस्तों? किसके घटना के उसमें दोस्तों? तो क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। ठीक है, कौन से? तो क्रिप्स मिशन की विफलता के लिए दोस्तों ये सब चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भैया कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत है दोस्तों? आपको पता होगा कि केटू यानी कंचनजंगा दोस्तों। कौन सा? केटू दोस्तों, कंचनजंगा, सॉरी केटू नहीं दोस्तों, केटू आपको बता दें इसमें केटू ऑप्शंस में है नहीं। केटू दोस्तों आपको पता है पीओके क्षेत्र में ना, तो दोस्तों ऐसे केटू नहीं है, वो पीओके क्षेत्र में है। तो भारतीय शिखर दोस्तों, भारतीय शिखर कौन सा होगा पूर्ण रूप से भारत में? तो दोस्तों वो आपका कंचनजंगा हो जाएगा ना। ऐसे केटू है मगर दोस्तों वो क्या है? पाक अधिकृत का कश्मीर में। ठीक है, तो वो इसमें ऑप्शन भी नहीं है। तो दोस्तों कोई चिंता वाली बात ही नहीं, तो आपका कंचनजंगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में आता है दोस्तों। क्या बोलते हैं? एलपीजी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? इस समय कब लाया गया था? 1991 में। कौन दोस्तों इस समय भारत के पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव जी। और एफएम कौन थे दोस्तों? आपको पता होगा फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अगला है कोई भी कंपनी एक सरकारी
कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में दोस्तों कितने परसेंट, तो आपको पता अगर 51% दोस्तों किसी ने सरकार ने लगा तो वो सरकारी कंपनी कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला मेरे साथियों कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा कि सीतापुर में, कहां दोस्तों, सीतापुर में दोस्तों ये नैमिषारण्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण देने वाली केंद्रीय संस्था कौन सी है, तो हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया दोस्तों, नाबार्ड। क्या है, नाबार्ड मेरे साथियों। ठीक है, चलिए अगला है कि 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्याओं की ओर दोस्तों ध्यान दिया गया था, तो आपको पता है दोस्तों इसमें भारतीय मूल्य रुपए का मूल्य ह्रास हुआ था, आर्थिक नीति का सफलता हुई थी और विदेशी मुद्रा भंडार का संकट आया था दोस्तों, यानी ये सभी के सभी चीजों को ध्यान में रखकर दोस्तों ये चीजें लाई गई थी। अगला है हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके कहां पे होता है, तो आप जाते हैं ना जेवर खरीदने दोस्तों तो आप देखते हैं हॉलमार्क है ना, कहते हैं हॉलमार्क लगा हो दोस्तों जेवर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसकी तरफ दोस्तों ध्यान देते हैं। देखिए वे आदर्श हैं जिन्हें राज्यों की नीतियों का निर्माण करते समय दोस्तों इनको ध्यान में देते दोस्तों किसका, तो आपको पता राज्य के नीति सिद्धांत या फिर तत्व दोस्तों जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए अगला निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य का आपको पता बाद में जोड़े गए हैं, तो आपको पता है दोस्तों तो 4A में भाग 4A और आर्टिकल 51A दोस्तों कितने हैं मौलिक कर्तव्य, तो 10 + 1 11। ठीक है, किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये सब जोड़े गए। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता हूं, तो आपको पता होगा 343 और भाग 17 दोस्तों संघ की राजभाषा, क्या संघ की राजभाषा दोस्तों भाग 17 और अनुच्छेद 343। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोस्तों धन विधेयक के बारे में बता दोस्तों, धन विधेयक किसमें है, तो आपको बताओगा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बात करता है दोस्तों। 112 में क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे साथियों, अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है, दोस्तों आपको पता होगा कि वैनी आप पिनाला दोस्तों या फिर विग्योर के नाम जानते हैं, उसमें दोस्तों व्हाइट आपको नहीं आया, कहीं भी W नहीं दिखा, विग्योर ना, तो ये चीज याद रखेंगे, सफेद नहीं होता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में नहीं जाना था, दोस्तों आपको पता होगा कि आर्गन दोस्तों ये हल्की गैस होती है दोस्तों, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि दोस्तों वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, दोस्तों आपको पता होगा सोडियम कार्बोनेट, क्या सोडियम कार्बोनेट का। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दोस्तों सेवानिवृत्ति की सही आयु दोस्तों आपको पता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों वहां का 65 होता है और उच्च न्यायालय पहुंचता दोस्तों वहां पे क्या होगा 62 हो जाता है। ठीक है, तो 65 दोस्तों आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर मान लिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 71 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों ये मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों इसको आप जोड़िएगा, ये दोस्तों मैथ्स का क्वेश्चन अगर आप जोड़ते हैं इसका आपको थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही मिल जाएगा। चलिए अगला है कि किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्राइवेट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है, यदि उसके पास कुल बचत के रूप में कितने रुपए हैं दोस्तों, तो 1,50,000। ठीक है, तो अपने पब्लिक प्राइवेट फंड में कितने रुपए की बचत की दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा 60,000, बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, साथियों याद रखेंगे 23। ठीक है, चलिए अगला है ओजोन होल किससे संबंधित दोस्तों, ओजोन होल किससे संबंधित है ये चीज आपको समझाना है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। ओजोन होल किससे संबंधित आपको पता है कि ओजोन परत दोस्तों समताप मंडल रहते हैं और समताप मंडल यानी ओजोन परत की मोटाई में कमी को ही दोस्तों ओजोन होल कहते हैं, यानी कि ओजोन परत में अगर कहीं छेद हो रहा हो उसे ओजोन होल ही कहते हैं। ठीक है, चलिए 75 नंबर होगा क्वेश्चन। अब देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर आपने पहले के पेपर दोस्तों उनको सही से
ढंग से हल किया ना तो आप इन सब क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन शायद रिपीट भी हो चुका है, तो इसमें दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा 2 + √5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन के धरेश है ना, तो दोस्तों क्या हो जाएगा धरा प्लस ईस, दोस्तों क्या हो जाएगा धरा प्लस ईस, धरेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है संस्कृति शब्द अली और अली, आपको पता है भौरा सखी, दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन कर जाएगा भौरा और सखी। दोस्तों वही देखते हैं कि नागर का पर्यायवाची क्या होता है, नागर मतलब होता है चतुर, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही जाएगा। देखिए नगर में होता है शहर और नागर में होता है चतुर। ठीक है, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा जो गृहस्थ हो जाए। ठीक है, कोल्हू का बैल होना, इसका मतलब दोस्तों बुरी तरह से काम में लगे रहना, दोस्तों कोल्हू का बैल होना बुरी तरीके से दोस्तों काम में लगे रहना। ठीक है, चलिए इसको सरल करना मेरे दोस्तों, तो सरल करके आपको बताना इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों, तो इसका सही आंसर बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर। देखिए अब आ चुका है 83-84 दोस्तों, ये आपका इंग्लिश का दोस्तों पैराग्राफ है। अब इंग्लिश से क्वेश्चन आपको करने, देखिए आप पैराग्राफ देखते रहिएगा, सीधा और सीधा हम दोस्तों देखते हैं कि वेयर डिड जोई मीट कैमरॉन, दोस्तों कहाँ पे गया है, तो दोस्तों ये मार्केट, कहाँ मार्केट, इसका बिल्कुल सही होगा। अगला दोस्तों 84 नंबर देखेगा, जोइस मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा हमारा 84 का सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जॉय वुड गिव टू डिस्ट्रैक्ट बाय गर्ल्स। ठीक है, चलिए अगला है कि चूज द करेक्ट सेंटर, किसका रैंडम का दोस्तों, तो रैंडम का क्या होगा एक्सीडेंटल, क्या हो जाएगा एक्सीडेंटल, दोस्तों 85 होगा क्वेश्चन। चलिए 86 नंबर देखते हैं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट फॉर क्या है सेंसिटिवनेस है ना, तो टू द एक्शन ऑफ द पर्टिकुलर फूड, दोस्तों क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो आप देखेंगे तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा एलर्जी। ठीक है, अगला है कि फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा कि उनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, और फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंध रखती है दोस्तों आपको बता दें कि वो ससुर की बहन लगेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देगा विकल्पों में से असंगत को चुनना मेरे साथियों, असंगत कौन सा है, तो आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही 4125, ये असंगत हो जाएगा। अगला 8:20 पर दोस्तों घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का दोस्तों कोण कितना बनेगा, तो आपको बताना दोस्तों 130 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, चूज द करेक्ट एंटोनिम, दोस्तों ब्यूटीफुल का दोस्तों क्या होगा अगली हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो ब्यूटीफुल दोस्तों सुंदर, अगली बदसूरत। ठीक है, चलिए 91 क्वेश्चन का पढ़ते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए रीजनिंग का है, अगर स्कीम को दोस्तों ये लिखते तो वंडर को उसी कूट भाषा में क्या लिख देंगे, तो भैया वंडर को आप क्या लिखेंगे, तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा XPOEFS। चलिए अगला है कि भैया ये कथन है कि कोई दरवाजा कुत्ता नहीं और सभी कुत्ते बिल्लियां हैं साथियों, तो सभी कुत्ते बिल्लियां हैं दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। देखिए कोई दरवाजा कुत्ता नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर आपका बता देते हैं, बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों केवल 3 नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉसकॉम ने किसके साथ दोस्तों क्या किया है, मतलब साझेदारी कर ली, किस देश के साथ साझेदारी की है, तो इसका बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ नॉसकॉम। ठीक है, चलिए अगला है मेरे साथियों कि भारत के स्वामित्व वाली रेसाटोम, ठीक है, रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की दोस्तों कहां से की है, तो आप बताएंगे मेरे दोस्त रूस से, रसिया से। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक की श्रेणी में दोस्तों कौन शीर्ष पर है, तो कौन सा राज्य दोस्तों शीर्ष पर आएगा, तो उड़ीसा शीर्ष पर आ जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुप से दोस्तों संबंधित, देखिए हमने बहुत अच्छे से बताया था, आई से दो देश आएंगे दोस्तों, आई से इंडिया और इजराइल, और यू से दोस्तों USA और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात है ना UAE। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाता है कि बहुत ही अच्छे से हमने दोस्तों इसको समझाया था, आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 97 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस उद्घाटन दोस्तों अमृत सरोवर, देखिए हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश दोस्तों अलीगढ़ के पास से, उत्तर
उत्तर प्रदेश दोस्तों शुरू हुआ था ये। ठीक, ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, अभी हाल ही में किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से दोस्तों किस राज्य में हाल ही में दोस्तों यूरेनियम खनन के भंडार पाए? दोस्तों आपको पता करने क्वेश्चन है, राजस्थान में बताया गया कि यूरेनियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई? तो कहाँ की गई है? तो नागालैंड में। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन आज का कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसके लिए? लोक प्रशासन के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं बता दूं दोस्तों, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो भैया हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। दोस्तों उसमें हमने पढ़ाया था, देखिए बहुत कुछ आपके पढ़ाया हुआ आया है। तो अगर आप दोस्तों हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू, धन्यवाद।